हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल कर्ण की कॉमिक्स शेरों का खजाना। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। शेरों का खजाना, कर्नल कर्ण व कैप्टन असलम सीरीज। एक दिन भारतीय इंटेलिजेंसी के हेडक्वार्टर में, कर्नल, मैं तुम्हें एक खजाना तलाश करने के अभियान पर भेजना चाहता हूँ। आदेश दीजिए सर। तुम्हें कसाई देश जाना होगा। यहाँ देश 2 टापुओं पर बसा हुआ है और वहाँ की कुल आबादी 50 लाख है। उन दोनों टापुओं का नाम कसाइया और सारंग है। मैं कसाइया के बारे में जानता हूँ सर। फिर तो यह भी जानते होंगे कि आजकल वहाँ जो सरकार है वो हमारी शत्रु है और उस पर अमेरिकी तथा इजराइल का बहुत प्रभाव है। जी हाँ, जानता हूँ। मुझे यह भी पता है कि कसाइया देश का एक बागी संगठन उस सरकार का तख्ता पलट वहाँ लोकतंत्र लाना चाहता है। बिल्कुल ठीक, उस बागी संगठन का नाम नाकासाली है। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ 9 शेर है। इसी संगठन के लीडर ने हमारी सरकार से मदद मांगी है। हमें उनका एक गुप्त संदेश मिला है जिसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर जनरल ने कागज पर लिखा हुआ एक संदेश कर्ण के सामने रख दिया। कर्ण उस संदेश को पढ़ने लगा। भारत सरकार जानती है कि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास लड़ने के लिए ना हथियार हैं और ना धन है। हमें पता चला है कि एक जनरल ने दूसरे विश्व युद्ध के समय में लूट का बहुत सा सामान जमा किया था और कसाई देश के पहाड़ियों में किसी जगह छुपा दिया था। जनरल ने अपने इस खजाने का राज एक कविता की 9 पंक्तियाँ के रूप में अपने 9 साथियों को बताया था। हर एक का एक एक पंक्ति की बताई गई थी। यानी जब तक वो 9 व्यक्ति ना मिले कविता पूरी नहीं हो सकती थी और कोई एक अकेला खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। इस लड़ाई में जनरल मारा गया। उसके साथ ही उसके वफादार साथियों में से 4 आदमी भी मारे गए। केवल 5 पंक्तियां रहे। इनमें से हम 3 आदमियों को जानते हैं, यानी अब तक हमें 3 पंक्तियां मालूम हो चुकी है। उधर सरकार भी इजरायली जासूस की मदद से वह खजाना तलाश करने में लगी हुई है। अगर वह खजाना हमें मिल जाए तो हम हथियार खरीद कर अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। कुछ ऐसे आदमी भेजिए जो खजाना तलाश करने में हमारी मदद कर सके। जनरल यादव और कर्नल कर्ण के मध्य हुई उस मीटिंग के 3 दिन बाद कसाई देश के निकट समुद्र में एक पनडुब्बी ने सिर उभारा। पनडुब्बी के भीतर नेवी के स्टाफ के साथ कर्नल कर्ण और कैप्टन असलम भी थे। ओके असलम, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम पनडुब्बी को पानी में नीचे ले जाना और इसी क्षेत्र में घूमते हुए मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। आप इतने खतरनाक मिशन पर अकेले जा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी पनडुब्बी की छत में दरवाज़ा खुल गया और वह दोनों ऊपर आ गए। चिंता ना करो असलम, मैं इस समय टनो मैन आर्मी की तरह हूँ। मेरे थैले में ऐसे ऐसे हथियार हैं कि मैं अकेला ही पूरी फौज का मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन आप 100 मीटर ऊंची उस सीधी चट्टान पर कैसे चढ़ेंगे? मैं चढ़ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। नाकासाली का लीडर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ओके, विश यू गुड लक। उसके बाद कर्ण ने पनडुब्बी से समुद्र में छलांग लगा दी और पानी के अंदर तैरता हुआ उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगा जिसे डेथ रॉक कहा जाता था, यानी मौत की चट्टान। 1 घंटे तक लगातार तैरने के बाद उसने उस चट्टान के नीचे से सिर उभारा। इस चट्टान पर चढ़ने में काफ़ी मुश्किल पड़ेगी, लेकिन मुश्किल काम करने में ही तो उसे आनंद आता था। 3 घंटे के कड़े परिश्रम के बाद वो ऊपर पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन जैसे ही उसका सिर चट्टान से ऊपर उभरा, आ जाओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने गर्दन घुमाकर आवाज़ की दिशा में देखा। यह नाकासाली का सदस्य नहीं हो सकता। इससे तो मुझसे यहाँ से कुछ दूर एक मील के किनारे मिलना था। जल्दी ही वह व्यक्ति निकट आ गया। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। कहने के साथ ही उसने अपना पंच उठाकर बूट की एड़ी कर्ण के हाथ पर मारी। कर्ण ने तेजी से अपना हाथ खींच लिया और एक हाथ के सहारे चट्टान पर लटका रहा। तभी उस व्यक्ति ने कंधे से राइफल उतारी और उसके बाट का वार
कर्ण के सिर पर किया, मगर अपने आप को उस वार से बचाने के साथ ही कर्ण ने उस व्यक्ति की टांग पकड़ उसे एक झटका दिया। फलस्वरूप वह व्यक्ति हवा में उछलकर उसके ऊपर से होता हुआ 100 मीटर नीचे गिरता चला गया। तत्पश्चात कर्ण ऊपर चढ़कर चट्टान पर लेट गया। कौन था वो? क्या मेरे यहाँ आने का राज खुल चुका है? मुझे जल्द से जल्द नकासाली के लीडर से मिलना चाहिए। फिर उसने अपने थैले से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर पनडुब्बी में असलम से बात की और उसे सारी घटनाएं बताने के बाद कहा, पता नहीं वह शत्रु कौन था, मैं अब आगे जा रहा हूँ, प्लीज बहुत सावधान रहिए। बात करने के बाद उसने गोताखोरी का लिबास उतार कर फेंक दिया। अब वह सादे लिबास में था। थोड़ी देर बाद वो उठकर उस झील की तलाश में चल दिया जहां उसे नकासाली के लीडर से मिलना था। इस क्षेत्र के नक्शे के अनुसार वह जल्दी ही झील के किनारे पर पहुंच गया। यही वह झील है, मैं तो ठीक समय पर पहुंच गया हूं। देखें वह कब आता है। उसके केवल 10 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। तुम जो भी हो मेरी राइफल के निशाने पर हो, हिलना मत वरना गोली शरीर के पार हो जाएगी। आवाज़ सुनकर कर्ण चौंका, लेकिन अगले पल कुछ सोचकर कहा, मैं समुद्री शेर हूँ। यह कोड वाक्य था। उस वाक्य में से नकासाली के लीडर को उसकी पहचान करनी थी। तुरंत ही चट्टान के पीछे से एक सुंदर औरत निकलकर सामने आ गई। मैं नकासाली हूँ। तुम इंडिया से आए हो? यस, मेरा नाम कर्नल कर्ण है। तुम नकासाली की मेंबर हो? हाँ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा तो मेरी एक हत्यारा भी कर रहा था। यह कहकर कर्ण ने उसे अपने ऊपर हुए हमले की पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरा यहाँ आना राज रहेगा, फिर एक शत्रु को मेरे आने का पता कैसे चला? मुझे खुद हैरानी है। उस हत्यारे का जो हुलिया बताया है उससे मुझे एक व्यक्ति पर संदेह हुआ है, लेकिन मैं अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती। बातें करते हुए वह आगे चल दिए। यह पहाड़ियाँ और जंगल काफ़ी खतरनाक है। हाँ, इस तरफ आम आदमी नहीं आते, क्योंकि अफवाह है कि यहाँ एक खूनी जादूगर कोम्बा की आत्मा रहती है जो इंसानों का खून चूस लेती है। तो क्या तुम्हें उस आत्मा से डर नहीं लगता? मैं इस बकवास पर विश्वास नहीं करती। अच्छा, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? मैं तो अकेला ही आया हूँ। अकेले तुम क्या कर सकते हो? कर्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। तुमने सर्कस के जोकर को तो देखा ही होगा। वह सर्कस में कलाबाजी का काम भी करता है, घोड़े पर भी सवारी करता है, तार पर साइकिल भी चला लेता है। फिर जोकर ही होता है। मैं भी जिंदगी का सर्कस में एक जोकर की तरह ही हूँ। औरत ने फिर कुछ पूछने के लिए मुंह खोला तो कर्ण ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब तुम मुझसे ही सवाल किए जाओगी या अपने बारे में भी कुछ बताओगी? अपने ठिकाने पर चलकर बताऊंगी। यह ज़्यादा देर बाहर रहना खतरनाक है। किसी समय भी फौजी गश्ती दल आ सकता है जो इन पहाड़ियों में बागियों को ढूंढते रहते हैं। कुछ दूर पहुंचकर उस औरत ने राइफल की नाल से एक स्थान की झाड़ियां हटाई। यह मेरा ठिकाना है। यह गुफा? औरत के साथ वह गुफा में प्रविष्ट हुआ। अच्छा, तो जगह तो तुमने अच्छी चुनी है। एक मोड़ घूमकर वह काफ़ी खुली जगह में पहुंच गए, जिसके कमरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आप यहाँ रहती हैं? हाँ, बैठ जाओ। कर्ण घास के बिस्तर पर बैठ गया। औरत उसके सामने बैठ गई तो कर्ण ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी पार्टी नकासाली का चीफ कहाँ है? मैं ही चीफ हूँ। मेरा नाम सामी है। तुम चीफ हो? नकासाली संगठन तुम चलाती हो? मैं अकेली नहीं हूँ, हम 9 औरतें हैं। पहले यह संगठन हमारे पति अच्छे चलाते थे लेकिन उनको सरकार ने गिरफ्तार करके मार डाला। अतः उनके बाद संगठन को चलाने का बीड़ा हम 9 शेरनियों ने उठा लिया। कर्ण का आश्चर्य अभी तक कम नहीं हुआ था। उसने पूछा, इतना खतरनाक काम करते हुए तुम औरतों को डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। देश के किसान और मजदूर सब हमारे साथ हैं। हम हमेशा इन गुफाओं में नहीं रहती, बल्कि गांव में उन्हीं किसानों और मजदूरों के घर में रहती हैं। तुम भी अब मेरे साथ चलोगे? हमें जोरो गांव पहुंचना है। जोरो गांव क्यों? उसी गांव में हमारा ठिकाना है, मगर
एक दुख की बात भी है। हमारी एक साथी गायब हो गई है, उसका नाम एनी है। वह गायब कैसे हो गई? कर्ण घास के बिस्तर पर बैठ गया। औरत उसके सामने बैठ गई। उसका नाम? वह गायब कैसे हो गई? तुम्हें यह तो मालूम ही है कि आजकल हमारे देश में इजरायली और अमेरिकी जासूस हर जगह फैले हुए हैं। हाँ, मुझे मालूम है। एनी एक फौजी अफसर से मिलने गई थी जिसके खजाने की एक पंक्ति मालूम थी। एनी को उससे वह पंक्ति मालूम करनी थी और आज उसे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आई। शाम को मुझे पता चला कि उस फौजी अफसर की लाश उसके घर में मिली है। इसका अर्थ है एनी ने एक पंक्ति उससे मालूम कर ली है, लेकिन उसको यह तो सरकार के जासूस ने पकड़ लिया है या फिर इजरायली जासूस ने पकड़ लिया है। क्या तुम उन इजरायली जासूसों में से किसी को जानती हो? नहीं, मगर हम उनका हेडक्वार्टर जानते हैं। कहाँ है उनका हेडक्वार्टर? इसी पहाड़ी के एक सिरे पर एक पुराने किले का खंडहर है। उस खंडहर के नीचे सुरंग का जाल बिछा हुआ है। उन्हीं सुरंगों में उन जासूसों ने अपना गुप्त अड्डा बनाया हुआ है। तो हम एनी को छुड़ाने वहां चलेंगे। तभी अचानक सुरंग के मुहाने की ओर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मारे गए, यह तो गश्ती दल का कुत्ता लगता है। भौं भौं। लालटेन बुझाओ। सामी ने तुरंत लालटेन बुझाकर गुफा में अंधेरा कर दिया। अब क्या करें? लगता है कुत्ते ने हमारी गंध पा ली है। गश्ती दल में कितने सिपाही हो सकते हैं? 4-5 तो होंगे ही, लेकिन हम गुफा के अंदर रहकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कोम्बा जादूगर की आत्मा तो उनका मुकाबला कर सकती है। सामी ने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? मतलब तुम चुपचाप यहीं बैठकर देखती रहो, मैं उनसे निपटता हूँ। कहते हुए कर्ण ने अपने थैले से लोहे के लंबे नाखून वाला एक दस्ताना निकाल कर पहन लिया था। फिर वह गुफा के मुहाने के निकट पहुंचकर दीवार से लगकर बैठ गया और कंठ से आवाज़ निकाली। ई भों भों। आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि कुछ क्षण के लिए बाहर खड़ा कुत्ता खामोश हो गया। तभी कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ गुफा में से आई है। कहीं यह कोम्बा जादूगर की आत्मा की आवाज़ तो नहीं? कर्ण मुहाने के निकट बैठा बाहर की आवाज़ें सुन रहा था। यह आत्मा नहीं, कोई जंगली जानवर है। कुत्ते को अंदर भेजो। टाइगर, अंदर जाओ। तुरंत ही गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सा खतरनाक कुत्ता दिखाई दिया। गुर्र गुर्र भों भों। अगले पल वह छलांग लगाकर कर्ण के ऊपर आ पड़ा। गुर्र गुर्र। कर्ण ने अपने आप को बचाते हुए दस्ताने की नुकीले नाखून से कुत्ते की थुथनी की खाल और मांस नोच डाली। गुर्र गुर्र। कुत्ते ने घबराकर कर्ण को छोड़ दिया और गुफा से बाहर भागा। गू गू। अरे, कुत्ते को क्या हुआ? लगता है अंदर सचमुच कोम्बा का भूत है। भागो यहाँ से, कोम्बा खून चूस लेगा। कर्ण ने उनकी आवाज़ें सुनकर पुनर्मुख से एक भयानक चीख निकाली। ई। उस चीख को सुनकर बाहर खड़े चारों सिपाही डरकर भाग खड़े हुए। कुत्ता पहले ही भागकर गायब हो चुका था। 10 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद कर्ण ने जोर से कहा, सामी, वह भाग गए। अब तुम लालटेन जला सकती हो। एक बार फिर गुफा में प्रकाश हो गया। सामी ने कर्ण को प्रसन्नात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम बहुत अक्लमंद और बहादुर हो कर्नल। तुमने बिना खून खराबा किए उनको भगा दिया। थैंक्स सामी। मैं अकारण किसी को मारना पसंद नहीं करता। वह बेचारा तो अपनी ड्यूटी दे रहा था। तभी सामी ने अपनी राइफल उठाते हुए कहा, अब हम यहाँ से चल रहे हैं। रात हम एक दूसरे ठिकाने पर गुजारेंगे। कहाँ? किले के खंडहरों के पास ही एक किसान की झोपड़ी है। वहाँ हमें कोई नहीं देख पाएगा। ओके, चलो। कुछ देर बाद वह दोनों अपना अपना सामान उठाए जंगल में जा रहे थे। सावधान रहना। हो सकता है वो सिपाही यहीं कहीं छुपे हों। अब वो यहाँ नहीं हो सकते। सब बहुत डर गए थे। तभी घनी झाड़ियों से निकलकर एक कुत्ता सामी पर आ पड़ा। गुर्र। आई। कर्ण तुरंत संभला और अपने लिबास से खंजर निकालकर कुत्ते पर झपटा। गुर्र गुर्र, बचाओ। कर्ण ने कुत्ते के शरीर में 3-4 बार खंजर मारा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कर्ण। क्या यह वही कुत्ता था? हाँ, यह डरकर झाड़ियों में घुसा हुआ था। चलो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस झोपड़ी में हम शांति से रात गुजार सकते हैं। अंदर चले। उस स्थान से कुछ दूर पर खंडहरों के नीचे बनी सुरंग में इजरायली जासूस का गुप्त अड्डा था। काम हो गया गर्गी। यस,
यस कैप्टन सीजर, मैं उस औरत एनी को पकड़ लाया हूँ, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? कुछ देर बाद सुरंग में बने हुए एक कमरे में। तो तुम एनी हो? हाँ, मगर तुम कौन हो? कैप्टन सीजर ने एनी के प्रश्न की उपेक्षा करते हुए कहा, मैं कविता की वह पंक्ति जानना चाहता हूँ जो तुमने उस फौजी अफसर के मुंह से मालूम की है और फिर उसे मार डाला। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। उसी समय कमरे में एक पहलवान नुमा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। आओ फ्रेजर, मुझे तुम्हारी ही जरूरत है। फ्रेजर निकट आ गया तो कैप्टन सीजर ने एनी से कहा, यह फ्रेजर है, घूसा मारकर भैंसे को भी गिरा देता है। अगर तुमने मुझे वह पंक्तियाँ नहीं बताई तो मैं तुम्हें फ्रेजर के हवाले कर दूंगा, फिर तुम्हारी हड्डियाँ की खैर नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। फ्रेजर को देखकर एनी भयभीत हो गई थी। हम सब कुछ जान तुम सब कुछ जानती हो। मैं तुम्हें सुबह तक सोचने का अवसर देता हूँ। अगर तुमने सुबह मुझे कविता की वह पंक्तियाँ ना बताई तो फिर फ्रेजर से निपटना तुम्हारा काम होगा। सुबह तक इंतजार की क्या जरूरत है कैप्टन, मैं अभी इसका मुंह खुलवा देता हूँ। नहीं फ्रेजर, हो सकता है यह सुबह तक खुद ही बता दे। आओ हम बाहर चलते हैं। तीनों कमरे से बाहर आ गए। गार्गी, इन औरतों की लीडर सामी का कुछ पता चला? केवल इतना पता चला कि वे जोरो गांव में नेल्सन नाम का एक किसान रहता है। वह बागियों को साथी है। सामी कभी कभी वहां आती है, तो तुम उस किसान के मकान की निगरानी करो। अगर सामी पकड़ी गई तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।